एवरीवन, आज मैं समय प्रबंधन पर कुछ बात करना चाहूँगी कि जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, कालो न यातो वयमेव यातो। अर्थात जब हम समय को बर्बाद कर रहे होते हैं तो हम समय को नहीं बर्बाद कर रहे होते, समय ही हमें बर्बाद कर रहा होता है। वो हमारी सारी स्किल, सारी नॉलेज, हर चीज़ को मार रहा होता है और हमें लगता है कि हम समय को बर्बाद करते हैं। जो इंसान समय को बर्बाद करता है उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें अपने समय के एक एक मिनट का उपयोग करना चाहिए और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि अच्छा समय आएगा तो हमें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनत पर विश्वास करके और आगे बढ़ना चाहिए। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। मेहनत करने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, सब कुछ दिया है, तो हम अपनी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत पर और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें देख रहा होता है कि ऊपर से देख रहा होता है भगवान की इंसान मेहनत कर रहा है तो इसका फल कहीं ना कहीं इसको ज़रूर मिलेगा। जब कोई भी व्यक्ति हम आलस कर रहे होते हैं तो हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटा सा काम ही इतना बड़ा हो जाता है कि उसको पूरा करने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए और उस काम को जल्दी जल्दी पूरा करना चाहिए। हम अगर आलस में बैठे रहेंगे तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, और अगर हम मेहनत से करेंगे, उस काम के पीछे पड़ जाएंगे तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर हम डिफेंसिव खेलेंगे तो क्या करें, वो काम हम पर हावी हो जाएगा, और हम एग्रेसिव रहेंगे तो हम काम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए हमें मेहनत से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। और क्या होता है, क्योंकि समय बहुत ही कठोर शिक्षक होता है, वो हमें शिक्षा बाद में देता है और परीक्षा हमारी पहले लेता है। जब हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो चुका होता है उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा टाइम बर्बाद हो चुका होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा टाइम बर्बाद हो गया, अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें बाद में शिक्षा मिलती है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमारा टाइम ही निकल गया, हमारी कोई अपॉर्चुनिटी निकल, कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, तो मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा। जब हमारे पास समय था और हमारे पास अवसर था, हमने मेहनत नहीं की, हमने काम चोरी की, हमने उस टाइम को खो दिया। अब वो टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए बोला गया है कि समय टाइम से भी ज़्यादा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि हम टाइम तो अधिक पा सकते हैं, पैसे तो हम अधिक पा सकते हैं, लेकिन टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा और टाइम कभी ज़्यादा नहीं पा सकते। जितना टाइम भगवान ने हमें दिया है, हमें उसी लिमिटेड टाइम में अपने मनचाही ज़िंदगी जी के जानी है। तो इसलिए अपने समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, अच्छे कामों में लगाएं, पढ़ने में, खेलने में, कोई स्किल सीखने में, कुछ भी अच्छा काम, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। और हमें अपनी आज का बहुत ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो आज चला गया वो फिर कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता और आज कभी नहीं जाता। इसलिए हमें अपने आज का बहुत ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए और अपने सारे काम आज ही निपटा देने चाहिए। जो भी आज के काम हमने सोचे, जो भी आज शेड्यूल बनाया, वो काम हमें आज ही ख़त्म कर देना चाहिए, कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। वो काम फिर बढ़ता ही चला जाता है और फिर वो काम कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी बुरा टाइम नहीं होता। उसके लिए हमें सोचना नहीं होता कि ये काम जब करेंगे तब अच्छा होगा। कोई भी अच्छा काम है, जो भी आपका मन करे वो आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो और उस काम में आगे बढ़ते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दो, मेहनत करो, उस काम में आप अपने आप ही सफल हो जाओगे। हमारा टाइम है, हम चाहे तो उसको सोते सोते सारा टाइम बर्बाद कर दे, या मेहनत कर कर उस काम में हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें मेहनत कर कर के पैसे कमा कमा के हम उस टाइम को सोने में बदल सकते हैं। या तो टाइम सोने में उड़ा दो या टाइम सोने में बना लो, ये आपकी मर्जी है। समय टाइम से भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, इसलिए बोला गया है टाइम इज़ मोर प्रीसियस दैन मनी। तो हमें टाइम का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए, बिल्कुल एक मिनट भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अपने सही काम में, सही कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि इसलिए बोला गया जो भी मेहनत कर रहा होता है उसको भगवान देख रहा होता है ऊपर से, और उसके अच्छे कार्यों का फल उसे कभी ना कभी देता है। क्योंकि भगवान ने कहा है या अच्छे लोगों ने कहा है कि जब
अगर मेहनत करोगे तो फ़कीर भी बादशाह बन जाएगा। सही कर्मों से, मेहनत से, अच्छे काम में टाइम लगाने से फ़कीर भी बादशाह बन जाता है। और जब हम बेकार के काम कर रहे होते, टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं या आलस कर रहे होते, काम चोरी कर रहे होते, तो बादशाह भी फ़कीर बन जाता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करें। थैंक यू।